भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है। पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है, अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाकया हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव।